हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक कालीन प्रश्नों के संदर्भ में एक्सरसाइज हम लोग आज करेंगे। अभी तक के वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन बड़े बड़े टॉपिक होते थे, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन का एक्सरसाइज करेंगे। बहुत सारे एग्जाम में, सिविल एग्जाम में, यूजीसी नेट में, टीजीटी पीजीटी में, बहुत सारे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं वैदिक से रिलेटेड। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से एक्सरसाइज, यानी कि वीडियो क्रम से चलेगा। पहले आपको लॉन्ग टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद लास्ट में टॉपिक के क्लोज होने के पश्चात आपको जो एक्सरसाइज कराया जाएगा। तो आज भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। देखते हैं वैदिक कालीन सभ्यता के संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको कई पार्ट में आपके पास भेजा जाएगा। तो पार्ट 1 ये है एक्सरसाइज क्वेश्चन के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उसके क्या क्या आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल किसे कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा पहले समझेंगे हम लोग। वैदिक काल है, सबसे पहले एकदम क्लियर समझेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप लोग पढ़े भी रहते हैं, गलती कर जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बहुत समझ के। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वैदिक काल। जैसा आप वीडियो में पहले जान चुके हैं, तो वैदिक काल का जो पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व। अगर क्वेश्चन इस रूप में आता है कि वैदिक काल का क्या पीरियड है, तो इसमें आपको आंसर जानना है कि 1500 से 600 ईसा पूर्व ये वैदिक पीरियड है। क्वेश्चन 3 स्टेप में इसमें आता है। इस क्वेश्चन को आप समझने वेरी इंपॉर्टेंट है और 3 तरीके से आता है, और आप लोग पढ़े भी रहते हैं तो गलती कर जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है वैदिक काल का क्या पीरियड है, दूसरा क्वेश्चन आता है पूर्व वैदिक काल का क्या पीरियड है, और तीसरा क्वेश्चन आता है उत्तर वैदिक काल का क्या पीरियड है। तो इस प्रश्न को हम बेहतर तरीके से समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जानने के पहले जो क्वेश्चन बनता है कि वैदिक काल का पीरियड क्या है, तो वैदिक काल का पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व। और इसके पश्चात वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो कहने का मतलब है, अगर वैदिक काल का पीरियड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तब आप जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व लिखेंगे। और इसी को वैदिक काल को ही 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर ऋग्वैदिक पूछता, एक भाग है ऋग्वैदिक काल और एक भाग है उत्तर वैदिक काल। तो इस तरह से अगर ऋग्वैदिक काल पूछता है पूर्व वैदिक काल, तो पूर्व वैदिक काल यानी वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का पीरियड अगर पूछेगा तो आप क्या देंगे, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और अगर उत्तर वैदिक काल पूछता है तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ही 3 प्रकार का क्वेश्चन है। अगर आपसे वैदिक काल का पीरियड पूछता है तो 1500 से 600 ईसा पूर्व होगा आंसर। अगर पूर्व वैदिक काल पूछता है तो उसका आंसर 1500 से 1000 ईस्वी होगा। और उत्तर वैदिक काल पूछता है तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व होगा। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे कि वैदिक काल का पीरियड क्या है, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व। और वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का जो पीरियड है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों को आप 3-4 बार अभ्यास कर लेंगे लिख करके, तो याद हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से प्रश्न आता है। कभी वैदिक काल का पीरियड पूछता है, कभी पूर्व वैदिक काल का, और कभी उत्तर वैदिक काल का। तो 3 क्वेश्चन हैं, बहुत सरल है, एकदम याद कर लेंगे तो तैयार हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आर्य शब्द, वैदिक काल में जो आर्य आए थे जिन्होंने वेदों की रचना की, भारत में आर्यीकरण हुआ, बाहर से आए थे, पश्चिम एशिया से आए थे। तो भारत में आने के पश्चात जो यहाँ पे आर्य शब्द आया है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। जैसा कि आप जानते हैं वेदों की रचना किसने किया था, मतलब वैदिक काल में जो व्यवस्था हुई यानी वेदों की रचना जो हुई, तो आर्यीकरण के पश्चात भारत में इस तरह का जो है डेवलपमेंट हुआ। और आर्यों के आने के बाद तो आर्य मीन्स होता है श्रेष्ठ। तो इस तरह से शब्द को जानते रहें कि आर्य मीन्स श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है। वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है, शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति का ज्ञान किस वेद से प्राप्त होता है, तो क्या आंसर होगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। जैसा कि वीडियो में भी टॉपिक चल रहा था कि वैदिक काल वेदों की रचना हुई, उत्तर वैदिक काल में वेदों को सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए
वेद के बाद ब्राह्मण की रचना हुई, फिर आर्यणक की और उपनिषद की, जैसा कि इसका वीडियो आप देख चुके हैं। तो वैदिक काल का जो क्रम है यहाँ पे उत्तर वैदिक दिया है। तो वेद के पश्चात ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये इनके नाम हैं। जैसा कि आप जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सबसे प्राचीन इसमें ऋग्वेद है और आगे चल करके फिर यजुर्वेद, सामवेद की रचना हुई। अथर्ववेद जो है सबसे बाद की रचना हुई। कभी कभी क्वेश्चन आता है वेद त्रयी क्या है, तो जो शुरुआती जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वेद त्रयी में आएंगे और नेक्स्ट अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी में नहीं आता है। तो इस चीज़ को जानते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है, कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद या मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। अब इसको टेक्निक से याद करेंगे। साम मीन्स होता है गान, संगीत और गान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसको इस रूप में याद करेंगे कि भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है कौन है? सामवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में, इसमें 10 मंडल हैं आप जानते रहें, तो ऋग्वेद के 10 मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है। तो यानी ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। यानी वैदिक सभ्यता में जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शूद्रों का प्रथम पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, किस मंडल में? तो 10वें मंडल में मिलता है शूद्र शब्द का उल्लेख। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तो मा सदगमय, अस्तो मा सदगमय शब्द कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, यानी इसे दासराज्य युद्ध भी कहा जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर। तो यहाँ पे ये है परुष्णी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। तो इस तरह से पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। प्राचीन भारत में निष्क से क्या तात्पर्य है? स्वर्ण आभूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन से संबंधित जो है किससे संबंधित है? गौतम से संबंधित है। नेक्स्ट है, उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम दोनों का जो है संवाद होता है। नचिकेता का और यम के मध्य संवाद होता है। तो ये किस उपनिषद से प्राप्त होता है? किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये जो है कठोपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन संबंधित है कपिल मुनि से। डियर स्टूडेंट, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सीरीज़ में आपके पास वीडियो जाएगा। तो इस तरह से 20-20 करके अलग अलग पार्ट में आपके पास वीडियो जाता रहेगा। वैदिक काल के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्रम में आगे चलेंगे। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी वैदिक काल से ही रिलेटेड 3-4 सीरीज़ 5 सीरीज़ के क्वेश्चन अभी आपके पास भेजेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।